good morning to all of you, my dear students. Today, our topic will be we will discuss today and one more topic, that is nature of education. Yesterday, we have discussed the meaning of education. मुझे यहाँ पर अब सबको ये मालूम हो गया होगा कि दैट ये जो मैंने कल आपको डिस्कस किया कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन में अलग अलग जो एजुकेशनिस्ट है, एक्सपर्ट्स है, उनकी डिफिनीशन मैंने एक्सप्लेन की। तो यहाँ पर फिर मैंने लास्ट में आपको कल बोला, लास्ट मैंने बोला कि ये जो नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन और ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, तो नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन इज लिमिटेड टू एजुकेशन इम्पोर्टेड इन स्कूल और इंस्टीट्यूशन, जो हम स्कूल या किसी इंस्टीट्यूशन में हासिल करते हैं, तो यहाँ पर इसका नैरो मीनिंग में आता है एजुकेशन। इसी तरह से अगर हम ब्रॉडर मीनिंग में इसको हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर इट इंक्लूड्स ऑल द इन्फ्लुएंसेस व्हिच एक्ट अपॉन ऑन एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज पैसेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। यहाँ से जन्म लेने से मरने तक जितना भी वो सीखता है, उस सब को हम बोल सकते हैं वो एजुकेशन में आता है, उसको ब्रॉडर मीनिंग में हम कह सकते हैं। इसी तरह से अगर अब हम नेचर ऑफ एजुकेशन के बारे में, तो यहाँ साथ साथ आप ये भी कीजिए कि ये जो जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको यहाँ पर भी कीजिए कि डिस्क्राइब कीजिए मेरे चैनल को डॉक्टर रईस अहमद, सो दैट कि ये शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन। तो नेचर ऑफ एजुकेशन में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि इसका नेचर क्या है, एजुकेशन का नेचर क्या है। एजुकेशन इज अ पर्पसफुल प्रोसेस। दूसरा है इसका एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तीसरा है इसका कि एजुकेशन हेल्प्स इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इसी तरह से एजुकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। और वन मोर इज दैट, यहाँ पर हम बोल सकते हैं एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। तो दीज आर सम मेन जिसको हम बोलते हैं जो आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और जिसको हम डिस्क्राइब करता है नेचर ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन इज अ पर्पसफुल प्रोसेस में हम ये कह सकते हैं कि ये पर्पसफुल प्रोसेस इन द सेंस इस तरह से है कि ये एक स्टूडेंट या कोई भी जब एजुकेशन हासिल करता है इन ऑर्डर टू रीच सम डेस्टिनेशन, किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो अचीव करता है। तो दैट इज व्हाई हम इसको कह सकते हैं कि एजुकेशन इज अ पर्पसफुल प्रोसेस। इसी तरह से हम बोल सकते हैं एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो इट यहाँ पर एजुकेशन हमें इतना ही नहीं कि हम किसी क्लास तक हम इसको मतलब हासिल करेंगे तो ये एजुकेशन हुआ, नहीं। इट स्टार्ट्स इन द मदर्स मॉम एंड कंटिन्यूज टिल डेथ। ये मतलब मर जब तक इंसान यहाँ कब्र तक पहुंच जाता है, तब तक जो भी वो सीखता है वो एजुकेशन में आता है। एजुकेशन हेल्प्स इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर एजुकेशन क्या करता है, एक इंडिविजुअल में, एक स्टूडेंट में क्या करता है, ये उसमें फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसी तरह से एस्थेटिक डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पैदा करता है। एजुकेशन के जरिए से हम ये सारी चीजें बच्चे में या स्टूडेंट में पैदा कर सकते हैं। एजुकेशन इज ए डायनेमिक प्रोसेस। इसी तरह से एजुकेशन को हम यहाँ पर हम जब हम नेचर इसका डिस्कस करते हैं, इट इज नॉट ओनली इट इज नॉट स्टैटिक, या ये डायनेमिक है। इट चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। इट हेल्प्स ए पर्सन ऑलवेज टुवर्ड्स प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेसमेंट की तरफ एक स्टूडेंट या एक इंडिविजुअल को, पर्सन को लेता है। एजुकेशन के जरिए से ही एक इंसान अपने स्टेटस को चेंज कर सकता है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जा सकता है, या एनवायरमेंट या सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो इट इज बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। इसी तरह से एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। अगर हम इसका एजुकेशन अगर हम ट्राइपोलर का हम डिफाइन करेंगे, तो एजुकेशन में तीन चीजें आती हैं। एक तो होना चाहिए स्टूडेंट, स्टूडेंट भी जरूरी है। दूसरा होना चाहिए जो स्टूडेंट को पढ़ाए, दैट इज टीचर होना चाहिए, जिसको हम एजुकेटर बोलते हैं, और इसको हम एजुकेंट भी बोल सकते हैं, एजुकेंट। और इसको हम एजुकेटर भी बोल सकते हैं, टीचर को जो पढ़ाएगा बच्चे को। इसी तरह से अगर ये दो चीजें होंगे, तो यहाँ पर जरूरी है कि एक एनवायरमेंट होना चाहिए, तब जाकर ये दोनों के दरमियान एक इंटरेक्शन, एक अच्छी म्यूचुअल इंटरेक्शन हो सकता है, पॉजिटिव इंटरेक्शन हो सकता है। उसका मतलब है सोशल एनवायरमेंट बहुत जरूरी है, पॉजिटिव एनवायरमेंट बहुत जरूरी है, जिसका हम नाम लिख सकते हैं कि स्कूल या इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी, कॉलेज। तो जहां पर ये प्रोसेस इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, तो ये ट्राइपोलर किसने बोला है, ये जॉन दीवे हैज सेड दैट एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर process. Well, these are some main characteristics which leads to the
नेचर ऑफ एजुकेशन। आई होप कि ये वाला जो आपका है आज का, ये आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद में और एक वीडियो आपको क्लास दूंगा, उसमें आपको बहुत सारे यहाँ पर कमेंट्स आ गए कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम फर्स्ट सेम के लिए कौन कौन से बुक्स पढ़ेंगे या ये नेट के लिए कौन सी बुक्स पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह इसके बाद में एक वीडियो शॉर्ट क्लिप दूंगा, उसमें आपको बोलूंगा कि आप मतलब कौन कौन सी बुक आप रिकमेंड कर सकते हो, तो उसको आप घर में पढ़ सकते हो, साथ साथ मेरी लेक्चर भी आप सुनोगे।